अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक कोशिश की जा रही है, एक बेहतरीन कोशिश जो है लेक्चरर के टेस्ट में कामयाबी की। और ये टेस्ट में कामयाबी तब मिलती है जब इंसान की मेहनत, इंसान की लगन, जुस्तजू तसलसल के साथ जारी रहे। कैसे कर कोई भी काम जो है जब वो तसलसल के साथ किया जाता है, जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, और उसमें आज नहीं तो कल, कल परसों, आज नहीं परसों कल, ऐसे ऐसे करते रहे तो दिन तो गुजर जाएंगे। नीचे तो निशान उसका जो है वो इंतहा दर्जे वीडियो जैसे होती है, उसका निशान आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हमने जो पढ़ना है वो सिख मत के हवाले से पढ़ना है। सिख मत को पढ़ेंगे, कन्फ्यूशस को पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हमारा जो टारगेट है वो ज़रतुश्त है और जैन मत है। नेक्स्ट जो हमारा डे होगा उस डे में हम इंशाअल्लाह ताला बुत मत, यहूदियत, ईसाइयत, हम इसको इंशाअल्लाह तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तवज्जो के साथ आपने सुनना है। और इंशाअल्लाह ताला आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, अगर ये 3-4 लेक्चर आप तसल्ली के साथ सुन लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पे आप मुकम्मल अबूर कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि जो पेपर में सिलेबस आना है ना वो यही है, इससे हटकर आपको पेपर से सवाल नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने सारे मुख्तसर जामे और जो सवालात पेपर में आने वाले होते हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं अपने नोट्स के अंदर। तो आइए हम आगाज करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो आज है हमारा वो है सिख मत। अच्छा, मत भी दीन को कहते हैं, मजहब को कहते हैं, ठीक है। सिख मत अब बर्रे सगीर के अंदर जो 15वीं सदी में, खासतौर पर 14वीं सदी, उसको 15वीं सदी कहेंगे। 15वीं सदी में एक जो नया मजहब बर्रे सगीर के अंदर एक नई शक्ल जिसने इख्तियार की वो मजहब था सिखों का। और आज भी आप देख लें दुनिया के अंदर ये जो चौथे नंबर पे जो गालिब मजहब है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे वो गालिब मजहब यही तकरीबन आता है, तीसरे चौथे नंबर पे ये वाला मजहब है सिख मत। और इसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो बरसगीर के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मौजूद है। भारतीय पंजाब जो है वहां पे सबसे ज्यादा मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, और यहां से कुछ माइग्रेटेड सिख जो हैं वो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर वहां पे मौजूद है। सो इनकी एक बड़ी तादाद है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकी तादाद है। तो इनके बारे में पूरी तफसील जरा तवज्जो से देखनी है। सबसे पहले तो सिख मत के बानी जो है वो है कबील दास। सारे लोग गुरु नानक समझते हैं, बेसिकली कबील दास जो है वो इसके पहले बानी है, मगर जो शोहरत मिली है वो बाबा गुरु नानक के दौर में मिली है। गुरु नानक ये उसके दौर में शोहरत मिली है। बानी कौन है? कबील दास। शोहरत किसके दौर में मिली है? गुरु नानक के दौर में इसको शोहरत मिली है। और गुरु नानक ही वो बुजुर्ग हैं इनके जो सिख मत की तरबीज और इशाअत का बायस बने थे। और आज सबसे ज्यादा जो पूजा पाठ उस हवाले से की जाती है तो वो बाबा गुरु नानक की जाती है। तो इस हवाले से बाबा गुरु नानक के वालिद का नाम था कालू और वालदा थी त्रिपत्ता, इस तरह का नाम है। और ये पेशे के एतबार से दुकानदार और मुलाजमत के एतबार से पटवारी थे। बाबा गुरु नानक जो है ये शेखुपुरा है, वहां का एक गांव है तलवंडी,
आप ननकाना के अंदर वो शामिल है, वहां पे पैदा हुए बाबा गुरु नानक। और बाबा गुरु नानक ने एक जो बुनियाद रखी और इसको फिर आगे लेके चले, वो एक बहुत बड़ा मजहब की शक्ल इख्तियार कर गया। अब बाबा गुरु नानक के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ जो चीजें हैं, वो इनकी एक मजहबी किताब है, वो है गुरु ग्रंथ। उसका असल नाम है ग्रंथ, ये नाम है। ये असल में इनके जो गुरु थे, पांचवें गुरु ने इसको मुरत्तब किया था। हिंदू सिखों में मुख्तलिफ गुरु होते हैं, तो ये जैसे गुरु के चेले, ठीक है। तो सिख मत में पांचवें जो गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह, उसने ये किताब जो है वो लिखी थी। और दूसरे गुरु जो है वो गौरमुखी, ठीक है। पांचवें गुरु ने बुनियादी ग्रंथ जो हमारे पास आज दुनिया के अंदर मौजूद है, वो पांचवें गुरु की लिखी हुई है। इसी को असली ग्रंथ कहते हैं। बाबा गुरु नानक ने मुसलमानों से, एक मुसलमान उस्ताद थे, उनसे अरबी और फारसी भी सीखी थी। और इनकी कुछ किताबें हैं जो कि मनाजात पे है, नज़मिया किताबें हैं बाबा गुरु नानक की, ठीक है। इसके साथ सिख मत में आपको यह बता दें कि दो फिरके हैं। सिख मत के दो फिरके हैं। एक फिरका है नामदारी और एक फिरका है अकाली, अकाली सिख। अब नामदारी का बानी जो है वो भाई राम सिंह है, राम सिंह, ठीक है। और अकाली फिरका ये बुनियादी तौर पर जो जुनूनी एक फिरका है सिखों के अंदर, वो अकाली फिरका है, ठीक है। सिख मत में 5 काफ मारूफ है, 5 काफ मारूफ है। यह आपने याद रखना है, कई दफा सवाल आया। जैसे हिंदू मत में 4 गाफ मशहूर है, गीता, गाय, गौत्री और गंगा। गौत्री से मतलब मंत्र हैं उनके। तो सिख मत में 5 काफ मारूफ है। इसमें पहला है कृपाण, कच्छा, केस, कंगा, जो 5 काफ मशहूर है। कृपाण, कच्छा, केस, कंगा और कड़ा, ठीक है। ये 5 काफ मारूफ हैं सिख मत में, कृपाण, कच्छा, केस, कंगा, कड़ा। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इनका जो सबसे बड़ा अहम बुनियादी मरकज है सिख मत का, वो है भारत के अंदर एक शहर है बड़ा, पंजाब के अंदर, अमृतसर। अमृतसर असल में ये आबे हयात को कहते हैं, आबे हयात को कहते हैं। सर का मतलब है तालाब, ठीक है, आबे हयात का तालाब। और सिख मत में एक रस्म है जिसको कहते हैं अशनान, इसको कहते हैं गुस्ल करना। दायरा सिख मत में दाखिल होने के लिए जो एक गुस्ल दिया जाता है उसको कहते हैं अशनान करना, ये सिख मत में। और ऐसा ही एक गुस्ल है जिसको कहते हैं बतिस्मा। बतिस्मा जो है वो ईसाई मजहब के अंदर मौजूद है। अशनान का ताल्लुक सिख मत के साथ है। आबे हयात जिंदगी का पानी, जिंदगी का पानी, और अमृतसर तालाब, आबे हयात का तालाब, और ये भारत के अंदर मौजूद है। और इनके माबद खाने को कहते हैं गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। और इनका सबसे मारूफ गुरुद्वारा जो है वो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में मौजूद है। और सिखों का सबसे ज्यादा रश और सबसे ज्यादा जहां पे वो पूजा पाठ करते हैं वो इस जगह पे मौजूद है, जिसको गांधी के, इंदिरा गांधी के दौर में जो सिखों के ऊपर जब चढ़ाई हुई थी तो गोल्डन टेम्पल पे भी चढ़ाई उन्होंने की थी, ठीक है। तो उस वक्त फिर जो है जब सिखों को कत्लेआम किया गया उस दौर में इंडिया के अंदर, ये उस वक्त की बात है। तो अब इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इनका जो पैदाइश है, जाए पैदाइश, वो ननकाना में। आपको पता है कि ननकाना के अंदर जो है इनके नाम से बाबा गुरु नानक एक यूनिवर्सिटी बन रही है वहां पे, ठीक है। और इसके साथ साथ वहां पे अब अगर ये इंटरव्यू में सवाल आ जाए
कि क्या किसी गैर मुस्लिम के नाम पे कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा बन सकता है? ये इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं बन सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने लिबरल किस्म का जवाब देना है। उसकी वजह यह है कि इसकी कई एग्जाम्पल है कि कोई अच्छे लोग, बड़े लोगों के नामों पे इदारे, यूनिवर्सिटीज बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मदरसा निज़ामिया है, बगदादिया है, ये भी वो सारे इदारे हैं जो किसी न किसी लोगों से, किसी न किसी लोगों के ऊपर ये बेस कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ इदारे पाकिस्तान के अंदर है, लाइक हॉस्पिटल है, शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में, कराची में मौजूद है, पेशावर में मौजूद है, और लेडी विडिंगटन हॉस्पिटल है वो भी मौजूद है, और क्वीन मैरी कॉलेज ये लाहौर के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे आप हॉस्पिटल देखें तो जिना हॉस्पिटल है और इसके साथ गंगाराम हॉस्पिटल है। सो ऐसे इदारे बन सकते हैं। इस तरह का जवाब जो है, क्योंकि इस पे बाज़ उलमा या बाज़ लोग एतराज़ भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी को क्यों उसका नाम दिया गया बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऐसे ही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है वो पाकपतन के अंदर जो है उसका भी नोटिफिकेशन हुआ है। अब इसके बाद एक अहम इलाका जिस पे हमने बात करनी है वो हमारी हिस्ट्री से बड़ा रिलेटेड है, जो अभी 2019 में वो बना था, वो है करतारपुर राहदारी। ठीक है, करतारपुर। अब करतारपुर आपको ये बता दें कि इसकी जो बुनियादी हैसियत जो है, उमूमन ये कहा जाता है कि ये सिटी ऑफ क्रिएटर और गॉड, ये इसके बारे में बोला जाता है, सिटी ऑफ क्रिएटर और गॉड, यानी कि बनाने वाले का शहर है। तो बाबा गुरु नानक की वफात ये कहा जाता है कि करतारपुर में हुई थी। ठीक है, और गुरु साहब जो है यहाँ पे फौत हुए थे, इस वजह से वहां पे एक जो है उनका एक सिखों की एक मजहबी अकीदत है और इसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, इसकी जो बुनियाद रखी गई थी ना इस इलाके की, तो ये 1504 में, पहले 1504 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी गई थी इब्तदाई। और इसके बाद आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम जो है करतारपुर राहदारी, ये तहसील शकरगढ़, जिला नारोवाल, ये उसके अंदर मौजूद है, पाक इंडिया बॉर्डर के पास। और रोजाना की बुनियाद पे वहां से 5000 लोगों को बरला होता है। तो लोग बगैर वीजे के करतारपुर में आ जा सकते हैं। ये इसलिए सिखों के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान ये वायदा हुआ था। और इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है वो 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था बाकायदा तौर पर। और इस पे एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इस पे खर्च हुई थी। मगर ये जो प्रोग्राम है बुनियादी तौर पर ये 1999 के अंदर भी इसका एक प्रोग्राम तय हुआ था, मगर उसको पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो है नवाज शरीफ, ठीक है, ये इनके साथ एक प्रोग्राम था इफ्तिताह करने का, मगर ये ना हो सका। और उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने प्रोग्राम बनाया और इसी तरह हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर, क्योंकि वो उस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, तो वो इमरान खान के क्रिकेटर भी थे, इस वजह से उनके ताल्लुकात भी थे, बातचीत बढ़ी। और उसके बाद जो है इसका बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो है बाकायदा इफ्तिताह किया। और इस तरह 9 नवंबर 2019 में इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। और पहले दिन 500 लोग जो है वो सिख बगैर वीज़ा के यहाँ पे आए और यहाँ पे अपनी जो है ज़ियारतें करके वो वापस चले गए। सो सिखों के हवाले से यही इतनी डिटेल्स हैं। और सिखों की मुख्तलिफ तहरीकें जो है, अभी कनाडा के अंदर सिख रहनुमा का कत्ल है, और उसके बाद फिर कनाडा के अंदर, फिर अमेरिका के अंदर एक कत्ल है। तो मुख्तलिफ खालिस्तान की एक तहरीक जो है वो सिखों की एक खालसा जो कहते हैं, तो खालिस्तान जो तहरीक है वो उनकी एक तहरीक है आज़ादी की, जो वो हिंदुस्तान से लेना चाहते हैं। और बुनियादी तौर पर इनकी तादाद जो है वो पंजाब में है।
और चढ़ता पंजाब हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे सिख हैं, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो मुश्तमिल लोग हैं वहां पे सिखों के, तो वो वहां पे रहते हैं, तो उस पंजाब को कहते हैं चढ़ता पंजाब। और ये हमारा पाकिस्तान वाला पंजाब जो है इसको लहदा पंजाब ये कहते हैं। तो बहरहाल इनकी तादाद पंजाब में थी और महाराजा रंजीत सिंह इनके साथ भी, और बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो हैं वो सिखों के दौर में हुए और मुसलमानों के आपस में, हिंदुओं की वजह से भी बहुत सारे मामलात हुए। सो हमारे मुल्क में एक अक़लियत की सूरत में ये रहते हैं और बहुत पुरअमन लोग हैं और बहुत वज़ादार लोग हैं। ये पेशावर के अंदर इनकी तादाद भी मौजूद है, लाहौर के अंदर भी इनकी तादाद मौजूद है। सो मजहबी लिहाज से हमें हर किसी के मज़हब का एहतराम करना, उनके माबद खानों का एहतराम करना, उनकी मुक़द्दस किताबों का एहतराम करना, ये हमारे ऊपर एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान की रूह से ये हमारे ऊपर वाजिब है। अब यहाँ पे हमारा जो सिख मत का एक था टॉपिक वो मुकम्मल, और पेपर में आपको इससे हट कर नहीं आने वाला सवाल। अब हम बात कर लेते हैं कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस, देखिए कन्फ्यूशस जो है इसका लक़ब है हकीमुल हुकमा। हकीमुल हुकमा, इंतहाई दाना, बेहतरीन मुअल्लम, इंतहाई दाना शख्स था जो कन्फ्यूशस था। चीन का सबसे बड़ा मजहब है, चीन का सबसे बड़ा मजहब, ये आपने याद रखना है, चीन का। और कस्बा कोफो में सूबा शिहांग के अंदर पैदा होने वाले थे ये कन्फ्यूशस, ये उनका नाम है, कन्फ्यूशस का नाम है। अब आप इनको देखें तो इनकी जो तालीमात हैं, अकायद हैं, अकायद में आप कन्फ्यूशस बहुत करीब है हिदायत के। नूरो हिदायत का सरचश्मा इनके यहां खुदा है, ठीक है, एक इनका अकीदा है। दूसरा इनका अकीदा है कि खुदा के बारे में ये अकीदा रखते हैं, जजा सजा का अकीदा है, जजा सजा का अकीदा भी मौजूद है। रूह को बका हासिल है, बकाए रूह, ये भी अकीदा इनका है। और दावा इरफान, ये आपने याद रखना है कि बुद्ध मत के जो बानी है गौतम, उसने दावा किया था निर्वाण का, दावाए निर्वाण, ये बुद्ध मत का है। और दावाए इरफान ये कन्फ्यूशस का है, ठीक है। और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जैन मत का भी है, इरफान, दावाए इरफान, ये भी आपने याद। ये असल में ना उनके जो फलसफे हैं, निर्वाण क्या है, इरफान क्या है, मार्फत है, और इस्लाम के अंदर उसको हम कहते हैं मार्फत इलाही। और बुद्ध मत में जाए तो कहते हैं निर्वाण हासिल करना। और अगर आप सिख इसमें जाएं कन्फ्यूशस में, या आप जाएं जैन मत में, तो इसको दावाए इरफान, ये भी बमाना मार्फत के अंदर ही आता है। अब बुद्ध मत जो कन्फ्यूशस है, इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और दावा इरफान यानी कि इसको जो इरफान हासिल हुआ है ना कन्फ्यूशस को, वो 50 साल की उम्र में हासिल हुआ है, 50 साल की उम्र में, दावाए इरफान। अब कन्फ्यूशस के जो उसूल हैं, जो किताबें हैं, इनके बारे में जानना और इनके बारे में देखना ये बहुत ज़रूरी है, बड़ी अहम चीज़ें, और पेपर में ये कई दफ़ा सवाल आ चुका है। सबसे पहला सवाल ये है वो आप जो है कन्फ्यूशस के राब्तों की तादाद। अच्छा, कन्फ्यूशस के राब्तों की तादाद 5 है, ये 2-3 दफ़ा ये सवाल आ चुका है। हुक्मरानी के उसूल, कन्फ्यूशस के हुक्मरानी के उसूल ये कितने हैं? ये भी 5 उसूल हैं। और इसी तरह जो है कन्फ्यूशस जो है मजहब जो है ये बड़ा एक फैलने वाला मजहब, जो कि बर्रे सगीर से हटकर चाइना के अंदर और ये वस्त एशिया जो है इसके कई इलाकों में ये मजहब जो है वो भरपूर फैला है। तो कन्फ्यूशस जो है इसके बारे में आपको बड़ी तसल्ली के साथ चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में सवालात जो है वो आ जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कन्फ्यूशस के 5 राब्तों की तादाद है। वो कहता है कि राब्ता बादशाह का राया के साथ, या राया का बादशाह, यानी कि अवाम का अपने खलीफा के साथ, अपने बादशाह के साथ जो है वो राब्ता होना चाहिए, क्योंकि वो बराह रास्त उसका ताल्लुक है।
बाप बेटे का राब्ता होना चाहिए या बेटे बाप का राब्ता होना चाहिए, और शौहर और बीवी का राब्ता होना चाहिए, दोस्त का दोस्त के साथ होना चाहिए, बड़े भाई का छोटे भाई से, यानी कि 5 राब्ते हैं। वो कहते हैं ये राब्ते जब मजबूत होंगे तो उस वक्त एक बेहतरीन जो कायनात है वो चलेगी। और इसी तरह जो कन्फ्यूशियस ने हुक्मरानी के उसूल बताए हैं, उनके हुक्मरानी के उसूल भी 5 हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो दूसरों को नफा देना चाहिए, ये हुक्मरानी के उसूल है। खुशतवारी होनी चाहिए, दानाई होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए और दयानतदारी। ये कन्फ्यूशियस के राब्तों की तादाद में आप हुक्मरानी के उसूलों में आप इसको देख सकते हैं। अब कन्फ्यूशियस का कौल है कि सच्चाई की अजमत इंसान से, कि ना कि इंसान की अजमत सच्चाई से है, यानी कि इंसान असल में सच्चा होना चाहिए, ठीक है, और सच्चाई की जो अजमत किससे है, इंसान से है। ऐसा कौल भी पेपर में पूछा जा सकता है कि सच्चाई की अजमत इंसान से है, ना कि इंसान की अजमत सच्चाई से। यह कौल आपने याद रखना है। और हकीमुल हुकामा कन्फ्यूशियस का लक़ब है, और इसके साथ साथ इसकी कब्र पे लिखा हुआ था बेहतरीन हकीम और कदीम मुअल्लम, ये कन्फ्यूशियस की कब्र पे लिखा हुआ। अब यहां पे हम चलते हैं कि कन्फ्यूशियस की जो किताबें हैं इस मजहब की, देखिए किताबें आपने लाजमी ध्यान में रखनी है, हर मजहब के बारे में किताबों का पता होना चाहिए। इनकी किताबों को 5 किताबें हैं, थोड़े से नाम, शोचिंग या शोकिंग इसको भी कहते हैं, शोकिंग, ठीक है, एक। दूसरी है शीचिंग, ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। इसके बाद है लीची तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर बीचिंग, अच्छा बी किंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इनकी किताब है चूचन, ये 5वीं किताब है, इसको बी किंग जो बोला जाता है, ठीक है। अब ये वो 5 किताबें हैं जिसको 5 किंग्स कहा जाता है, 5 किंग्स। इन 5 किताबों को 5 किंग्स कहा जाता है, शोचिंग, लीची, बीकिंग, चूचन। और कन्फ्यूशियस कहता था कि मेरी सारी उम्र भी लग गया तो मैं इस किताब को, बीकिंग को जरूर पढ़ता और इसी को पढ़ता रहता, यही काफी। तो इस लिहाज से इनकी जो किताबें हैं आप इनको ज़हन में रखें कि इनकी 5 किताबें जिनको 5 किंग्स कहा जाता है। और बाकी इसके बारे में मजीद भी आप अपनी किताब के अंदर से जब देखेंगे, वैसे पेपर से रिलेटेड तो वही ये सवाल आया हुआ है, ये आया हुआ है, 5 किंग्स आया हुआ है, और किस मजहब से इसका ताल्लुक है, बेहतरीन हकीम और कदीम मुअल्लम, ये कौल पूछा हुआ है, ये पेपर में सवाल आए हैं। बाकी इससे अभी तक 2015 से लेकर अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया जो इससे हटकर हो, मगर फिर भी हमने जब इसको एमए की किताब से देख रहा है तो तसल्ली के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको देखना, ताकि ये जो है ना अच्छी तरह तैयारी जो है वो हो जाए। तो इसके लिए आपको यही काफी है, कन्फ्यूशनिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मजहब था मगर अब उसकी तादाद जो है वो उस कदर ज्यादा नहीं है, और उस मजहब का नाम है जैन मत। जैन मत आपको पता है कि लाहौर के अंदर भी ये मंदिर मौजूद है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि किस मजहब के किस जगह पे कोई माबद खाने हैं, ठीक है। तो इनके माबद खानों के नाम क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जैन मत का भी, इनके भी मंदिर होते हैं, हिंदुओं के भी मंदिर हैं, इनके भी मंदिर हैं, हिंदुओं के भी मंदिर हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आप देखते हैं जैन मत। जैन मत का जो बानी है, इसका बानी महावीर है, महावीर। अच्छा, महावीर जो है ये इनका 24वां तीर्थंकर है, ठीक है। जैसा कि उनके गुरु थे सिखों के, इनके तीर्थंकर होते हैं। और वर्धिमान इसका असल नाम है, जैन मत का बानी। अब महावीर का जो माना है वो फातेह या गालिब है, नाम इनका था वर्धिमान। महावीर कब कहा जाने लगा? असल में
ये एक बफरे हुए हाथी पे इसने सवारी की थी, जिसके साथ इसका नाम महाबत पड़ गया था, और इसका माना फातेह है गालिब, यानी कि बफरे हुए हाथी पे सवारी करने की वजह से महाबत इसका नाम पड़ गया था, और महावीर इसका मारूफ है। पटना से एक वैशाली जो खत्री जो है खानदान, उसके साथ इसका ताल्लुक है। बाप का नाम था सिद्धार्थ। बाप कौन था? सिद्धार्थ बाप का नाम है। और जो मां है वो त्रिशैला। ये त्रिशैला जो है ये इसकी मां है, और वैशाली खानदान से इसका ताल्लुक है। बेसिकली ये जो जैन मत है, इसके जो अकीदे हैं वो 2 से 3 अकीदे आप जहन में रख ले तो ये काफी होगा। इब्तदाई चीजें यही है, ठीक है। अब ये इनका अकीदा है कि जी रू चीज को तकलीफ ना दी जाए, इसलिए ये कुर्बानी नहीं करते थे, ठीक है। जी रू को तकलीफ ना दी जाए। दूसरा यह था कि तबकाती निजाम का मुखालिफ था। जो मुआशरे में तबकाती निजाम चला था उसका क्या था? ये मुखालफत करने वाला था। और इससे 2 चीजें एक और भी है, एक जीवा लफ्ज है और एक अजीवा। ये सुन ले, जीवा जो है ये वाला, इसका मतलब होता है रूह, और ये रूह की हकीकत को तस्लीम करता है। और अजीवा कहते हैं गैर रूह। जीवा और अजीवा गैर रूह। अब 72 साल की उम्र में 486 कब्ल मसीह में इसका इंतकाल हो जाता है। बुत परस्ती का मुखालिफ था, वेदों की भी मुखालफत करता था, बुत परस्ती की भी मुखालफत करता था, वेदों की भी मुखालफत करता था। और रूह के बारे में इसका अकीदा था कि रूह और मादा ये लाफानी, इनके खत्म होने वाले नहीं। अब जैन मत में निजात के 2 तरीके हैं, निजात के 2 तरीके, एक सुलभी और एक इजाबी। सिर्फ इतना याद रख लें, निजात के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, सुलभी और इजाबी। अब दुनिया की तकसीम इन्होंने एक अलग तरह से की है, 3 तरह से इसकी तकसीम करते हैं। ये सबसे पहले जो दुनिया की तकसीम करते हैं वो कहते हैं मदिया लोक। इसका मदिया लोक इनका कहते हैं कि ये देवताओं का मरकज है, देवताओं का मरकज है मदिया लोक। और दूसरा कहते हैं अधर दुआ लोक, अधर दुआ लोक, अधूरा लोक। ये इसका मतलब कहते हैं कि जिस कायनात के अंदर हम रह रहे हैं ना, वो हमारी है, हमारा मस्कन जो है, हमारी दुनिया, ठीक है, वो है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं अधोक लोक, अधो लोक। ये लफ्ज थोड़े से मुश्किल हैं इसमें पढ़ने में, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन की है। मुमकिन है बाज़ जगहों पे इसमें गलती भी हो जाए, ये मुमकिन है, इम्कान है इस वजह से। तो इसका मतलब है दोज़ख, इसका मतलब है दोज़ख का ठिकाना जो है। वो कहते हैं कि 3 तरह से दुनिया की तकसीम होगी, ठीक है। वो कहते हैं एक मदिया लोक होंगे जो देवताओं का मरकज होगा, और एक दुआ लोक होंगे और जिसका मस्कन जैसे कि हम लोग हैं अदर दुआ लोक, और दूसरा अधु लोक जो है इसका मतलब वो कहते हैं कि ये दोज़ख का ठिकाना है। तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं और इनको पढ़ के इंशाअल्लाह ताला ये चीजें जो है पेपर से, ऐसे ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में जैन मत को निकाल दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा मजहब जो ईरान का मजहब है, बड़ा मारूफ मजहब है, उसका नाम है ज़रतुश्त। ज़रतुश्त जो है ये मजहब जो है ये एक इंसान है, और एक बास जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि ये भी एक पैगंबर था, ठीक है। बास जगहों पे ये लिखा हुआ है। इसका माना है बड़ा पादरी। लफ्जी माना क्या? ज़रतुश्त का लफ्जी माना बड़ा पादरी। 220 काफ मीन कब्ले मसीह में पैदा हुए। वालिद का नाम था शासिर, ये वालिद थे, और इनको ईरान का पैगंबर कहा जाता है, ईरान का
पैगंबर कहा जाता है जरतुश्त को। कौम मजूसी थी, मजूसी। और आपको पता है कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो ईरानियों का मजहब था वो मजूसियत था। वो आग की पूजा करने वाले थे सारे के सारे ईरानी, और मजूसी मजहब इनके अंदर गालिब था। और जरतुश्त की जो मदद की थी ये बल्ख के एक बादशाह थे, बल्ख के एक बादशाह, उसका नाम था विश्तासिफ। ये बादशाह थे जिसने इसके मजहब की तरवीज में मदद की थी। अब जरतुश्त ने दावाए पैगंबरी भी किया है, दावाए पैगंबरी, और इनका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले का है। ठीक है, 220 कबले मसीह आप ये समझ लें, यानी कि 200 साल पहले ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। अब इसका जरतुश्त के कुछ अकायद हैं। इसके यहाँ तौबा का तसव्वुर मौजूद है, तसव्वुर इला और सिफात इलाही, तसव्वुर मलाइका इसके अंदर मौजूद है, और रिसालत का तसव्वुर भी मौजूद है। सिरात मुस्तकीम का और रसूलों की ज़रूरत के ऊपर भी इनका तसव्वुर जो है वो मौजूद है। लिहाजा मौत का आना इनके यहाँ बरहक है, मौत आ सकती है, मौत मिल सकती है। ठीक है, और ये भी एक तसव्वुर पाया जाता है कि दुनिया आर्जी है। अच्छा, इनके इन तमाम तसव्वुरात का जब जायजा लेते हैं, बगौर हम देखते हैं चीज़ों को, तो करीब करीब ये लगता है कि जरतुश्त की जो तालीमात है वो पैगंबराना तालीमात हो सकती है। कोई अथेंटिक सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज मौजूद है मगर कुछ रिवायतें, कुछ बातें मौजूद है। अब इसके सारे जो मामलात में ना, वो एक मामला जाके ख़त्म होता है जहाँ पे जो है वो मामला ख़राब होता है, जिसकी वजह से हम इसको पैगंबर तस्लीम नहीं करते। वो क्या दावा है? वो है कि जरतुश्त जो है वह सनवियत का कायल था। सनवियत, अच्छा, सनवियत कहते हैं दो खुदाओं को मानना, दो खुदाओं को मानना, ये कहते हैं सनवियत। अब जरतुश्त जो है ये दो खुदाओं का कायल था, और इसके नजदीक दो खुदा थे। एक का नाम है अहूरा मर्जा और अहरुमन। अब एक खुदा है इनके यहां खुदाए खैर, और एक है खुदाए शर, यानी कि इनके नजदीक एक नेकी का खुदा है और एक बदी का खुदा है। अहूरा मर्ज, अहूरा मर्जा, ये जो खुदाए खैर है अहूरा मर्जा, और अहरुमन ये जो खुदा है ये खुदाए शर है, खुदाए खैर और खुदाए शर। यानी कि यहां पे आके जब ये शिर्क में आता है तो ये कहा जाता है कि ये पैगंबर नहीं। और इस लिहाज से ये पेपर में सवाल आ चुका है कि सनवियत का कायल कौन था? जरतुश्त उसका कायल था। मजूसियत मजहब के जो बानी है जरतुश्त उसका नाम है, वो सनवियत का कायल था, और उसके नजदीक दो खुदा हैं, एक नेकी का खुदा है और एक बदी का खुदा है। अब आप इनको देख सकते हैं कि एक कुछ इनके अकवाल हैं, जैसा कि इनके यहां मुर्दे नापाक है, मुर्दे नापाक है, लिहाजा ये मुर्दों को जमीन में दफन नहीं करते, ये जमीन में दफन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अगर कोई बंदा मर जाता है इनका तो फिर ये एक ऊंची जगह पे या किसी मीनार पे या किसी ऊंची जगह पे ये उसकी लाश को रख देते हैं, और ये कहते हैं कि वहां से गल सड़ जाएगी, जानवर परिंदे नोच खाएंगे, और उस तरह जो है मुर्दे चूंकि नापाक होते हैं और मिट्टी पाक है, लिहाजा मुर्दे को जमीन में दफन नहीं किया जाएगा। सिख मत भी अपने मुर्दों को जलाते हैं, ये याद रख लें। हिंदू वाले भी अपने मुर्दों को जलाते हैं, जैसे मरघट कहते हैं, ठीक है, जहां पर उनको जलाया जाता है तो मरघट कब्रिस्तान को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ऐसे ही हिंदुओं के बारे में एक लफ्ज से स्किप हो रहा है, जहां पे वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, हिंदू भी जलाते हैं, सिख भी जलाते हैं, ये दफन नहीं करते, ठीक है। दफन सिर्फ 3 मजहब वाले करते हैं ज्यादातर,
वो मुसलमान है, यहूदी है और क्रिश्चियन है। ये तीन मज़हब के सामी अदियान वाले अपने मुर्दों को वो दफन करते हैं, बाकी इसके अलावा और भी करते हैं। बरं अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कहते हैं कि मुर्दे नापाक है, मुर्दे नापाक है, लिहाजा इनको किसी ऊंची जगह पे रखे परिंदे खा जाए। अब उस जगह को कहते हैं दुखमा, या दूसरे लफ्जों में मीनारे खामोशी, खामोशी बस इसको लफ्ज बोला जाता है। तो ये जो मीनारे खामोशी है या खामोशी है और दुखमा है, इसका ताल्लुक जो है वो जरतश्त मजहब से है। उस मजहब है जहां पे वो अपने मुर्दों को वहां पे रख देते हैं और उनको परिंदे नोच खाते हैं या गल सड़ जाते हैं, लिहाजा वो जमीन के अंदर इनको दफन नहीं करते। अब इनकी जो है 7 मुतबरक शख्सियात हैं और इनकी जो मारूफ किताबें हैं उसको दसातीर कहते हैं। यानी कि 3 मारूफ किताबें हैं और ये पेपर में आ चुका है सवाल। अविस्ता, इसको औस्ता भी कई लोग बोलते हैं, अविस्ता, गाथा और दसातीर। ठीक है, ये 3 किताबें हैं, आप इनको जानते हैं। अविस्ता, गाथा, दसातीर, इन 3 किताबों को जो ताल्लुक है वो जरतश्त मजहब के साथ है। ठीक है, और ये मजहबी किताबें हैं इनकी। और मंजूम गाथा जो है, अविस्ता ये एक मजहबी किताब है, औस्ता या अविस्ता ये एक मजहबी किताब है। गाथा जो है ये एक मंजूम नज़मिया शक्ल में किताब है और इसमें 5 नज़में उमूमन मौजूद है। और दसातीर जो है ये उसूलों पे है। अब अविस्ता की 2 शरूहात भी मौजूद हैं, अविस्ता की जंद और पजंद, ये वाली, ये इसकी शरूहात भी मौजूद है जो कि कदीम ईरानी जुबान में लिखी गई थी। सिर्फ यही अब मौजूद है, बेसिकली ये किताब अब मौजूद ही नहीं है। यानी कि जिसकी शरह थी वो मौजूद नहीं है, अब शरह जो थी वो मौजूद है। 2 जंद और पजंद, ये 2 किताबें जो इसकी शरह थी वो मौजूद है, अविस्ता मौजूद नहीं है। गाथा, दसातीर, अविस्ता ये इनकी अहम किताबें हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज याद रखें कि असल जो अविस्ता है ये 4 हिस्सों में थी। इसको अविस्ता कला कहते हैं। ये भी एक सवाल याद रखने वाला है। अल्लाह अकबर। ये असल अविस्ता जो है ये 4 हिस्सों में है, 4 हिस्सों में। ठीक है, और इन 4 हिस्सों के मजमूए को अविस्ता कला कहते हैं। अविस्ता कला कहते हैं, ये सवाल आया हुआ। अविस्ता कला किसे कहते हैं कि असल अविस्ता के 4 हिस्सों को अविस्ता कला कहते हैं। और इसमें इसके नाम है 4 हिस्से, पाशत, विस्पर्ड, और ये लफ्ज है वैनदीत और मेंसा जी। पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, 4 हिस्से से भी याद रख लें, बाकी यही काफी है। तो ये इनकी है। और अखलाकी बुराइयां इनके अंदर ये थी कि ये मुहर्रमात जो होता है जिनसे शादी नहीं हो सकती, ये उनके साथ शादी जो है वो जायज़ समझते थे और मुर्दों को दफन करने की बजाय ये जानवरों के लिए छोड़ देते थे। तो ये इनकी जो है वो अखलाकी बुराइयां भी इनके अंदर मौजूद थी। यहां तक हमने आपको जनरल चीजें बताई हैं जो इस मजहब के हवाले से बड़ी अहम है। बाकी कुछ जनरल सवाल हैं और भी मैं आपको बता दूं तो जैन मत का बानी जो है महावीर स्वामी इसका नाम है। और अगर कोई सवाल, चूंकि मैं देख रहा हूं, हाँ दुखमा मैंने बता दिया कि जरतश्त लोग जो है वो मुर्दों के बदन को नापाक समझते हैं, लिहाजा वो मीनार या सकूत उस जगह पे रख देते हैं और वहां पे उनको चरिंद परिंद खा जाते हैं। और जरतश्त के उस्ताद का नाम था बुज़ाकुर्ज़ा, बज़ाकुर्ज़ा, ये जरतश्त के उस्ताद थे। और जरतश्त मजहब की किताबें अविस्ता, गाथा, दसातीर है। और जरतश्त के माने हैं शेखुल इबल,
ऊंटों वाला बड़ा राहिब या बड़ा पादरी, वो मैंने आपको बता दिया था कि ज़रतुश्त के माने शेखुल इबल, ऊंटों वाला, बड़ा राहिब या बड़ा पादरी। और आज़रबाईजान, और एक तहकीक के मुताबिक इसकी पैदाइश जो है वो तेहरान के इलाके रे में इसकी पैदाइश हुई थी ज़रतुश्त की, ठीक है। और खुदाए ज़रतुश्त के तस्वुरों में खुदाए खैर व शर अहूरा मज़दा और अहरुमन, अहूरा मज़दा जो है वो खुदाए खैर है, अहरुमन जो है वो खुदाए शर है। आपने इनको याद रखना है। कुछ जनरल सवाल भी अभी हैं, मैं उसको देख रहा हूं कि अगर उसको हम थोड़ा सा, इनकी मजहब की एक और किताब है कि ज़रतुश्त नामा, वो भी इनके मजहब की एक अहम किताब है जिसको आप देख सकते हैं जी। अब हम यहां पे 3-4 मज़ाहब को हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो मज़ाहब है वो है बुनियादी तौर पर यहूदियत, ठीक है, यहूदियत है और ईसाइयत है और बुद्ध मत है। अब इन 3 मज़ाहब को हमने इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ना है और तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे। आज की ये जो टॉपिक के जो सवालात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। कल चूंकि हमारी लाइव क्लास नहीं है, हमारी आपकी डिस्कशन क्लास होगी और हमने प्रेजेंटेशन रखी है, अभी टॉपिक आपको इंशाल्लाह ताला भेज दिए जाएंगे। कल अगर हो जाए रेडी तो ठीक है, वगरना इसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला ये कर सकते हैं। अल हदीस व उलूमुल हदीस की प्रेजेंटेशन है। तो बाकी इसके बाद जो है वो हमारे 3 मज़ाहब हैं जिसका हमने मुताला करना है। एक यहूदियत है, ईसाइयत है और इसके साथ बुद्ध मत है। तो ये तीनों मजहब जो है वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुकम्मल करने के बाद ये आपका सिलेबस जो है तकाबले अध्ययन का वो मुकम्मल हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ एमए की किताब खोल के बैठ जाए, एमए की किताब खोल के बैठ जाए, पूरे वीक में उसको तसल्ली के साथ पढ़ लें, आपका ये पेपर आराम से हो जाएगा। और मैंने हर वो चीज यहां पे नोट की है, हर वो चीज यहां पे लिखी है जो आपके पेपर से मुतल्लिका है, इंटरव्यू से मुतल्लिका है। तो आपको ज्यादा इसमें जो देखने वाली अकायद पे इतना नहीं पूछा जाता, मगर आपको ज़रतुश्त के बारे में 2-2, 3-3 अकीदे, और जैन मत के 2-2, 3-3 अकीदे, सिख मत के 2-2, 3-3 अकीदे, और इनकी थोड़ी सी तफासील, इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री हो वो देखें। या फिर आपको पाकिस्तान के अंदर कम से कम इनके मंदिर कहाँ कहाँ पे है, जैसे जैन मत का मंदिर लाहौर में भी है और ज़रतुश्त के कहाँ पे है, इसके पैरोकार कहाँ पे है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप इसकी तफसील देखेंगे, नेट से देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन तैयारी जो है वो आपकी इंशाल्लाह ताला मुमकिन होगी। बाकी पेपर से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवा दी गई हैं। ये एक खुलासा है जो 3-4 घंटे की क्लास जो हम देख के पढ़ के मुख्तलिफ किताबों से यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पे आके जाके बात होती है, आसान नहीं होता, ठीक है। मगर आप लोगों के सामने ये सिर्फ मुख्तसर सी चीज़ है, आपने इसे 1 घंटे की क्लास को बहुत बेहतर अंदाज के अंदर देखना है और इंशाअल्लाह ताला ये सवालात पेपर में आएंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। थोड़ी सी दिक्कत है इस सब्जेक्ट में ऐसे लोगों के लिए जो नए हैं या जिन्होंने पहले इसको पढ़ा नहीं है, और वैसे भी जनरल ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे रूटीन से हटके थोड़ा सा होता है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह 1-2 बार चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगी। बाकी कुतुब याद रखनी है और इनके फिरके याद रखने, क्योंकि अभी आगे हम आएंगे ना ईसाइयत में, तो उसके फिरके आएंगे, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है। फिर हम बात करेंगे यहूदियत में, तो यहूदियत में भी आगे आएंगे। फिर हम बुद्ध मत में करेंगे तो वहाँ पे भी आएंगे। फिरके, किताबें, इनके त्यौहार, बड़े लोग, अकायद और इनके जो जैसा कि निर्वाण है इसमें मारूफ है, और मुक्ति हिंदुओं में मारूफ है, दावा इरफान जैन मत में मारूफ है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आज आपको फीडबैक पर फॉर्मा भी भेजा जाएगा और हर बंदा अपने अपने ग्रुप नंबर लिख के और ग्रुप के मार्क्स लिख के उसमें लाजमी उसमें बताए हमें, ताकि हर ग्रुप एडमिन जो है वो अपना फीडबैक ले और कल तक हमें सारी रिपोर्ट जो है वो ज़रूर दे कि कितने लोगों ने काम किया है, कितने लोगों ने काम नहीं किया, ताकि हम उनको रिमूव करें। और जनरल ग्रुप में रहेंगे जैसे कि हम स्टडी करवा रहे हैं, बाकी हर बंदे ने अपना अपना फ़ायदा उठाना है। अल्लाह हम सब का हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जिस तरह से आपने